फ्रेंड्स, ये था 10 मुहर्रम की रात का दिन, जिस दिन हम लंगर बांटने गए थे और हमारे पास कार नहीं थी क्योंकि हमारा गुलाम अपनी मायके गया हुआ है छुट्टी मनाने। क्योंकि त्यौहार होता है तो त्यौहार पे तो नौकरों को छुट्टी दी जाती है, इसीलिए हमारा जो गुड्डू गुलाम है वो अपने मायके अपने माँ बाप के पास गया था। तो हमें ऑटो से जाना पड़ा। हम तो महारानी हैं, हमारा रथ चलाने वाला इस टाइम पे वो था नहीं, तो हमें ऑटो करके जाना पड़ा फ्रेंड्स। तो हमने ये सब कुछ बांटा है। तो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हमें कोल्ड हो गया है, आप लोग कैसे हैं? हम तो इंशाल्लाह ठीक है, लेकिन हम क्या करें, हमें कोल्ड हो गया है फ्रेंड, दुआ कीजिएगा। हम कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे, हम इधर उधर बाहर जाके सब कुछ ठंडा गरम सब लेंगे, लेकिन जब हमें कोल्ड हो जाएगा तो आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अम्मी के जान में आपका स्वागत है। हम कहना चाहते हैं, हमने एक अपने नानू के गाने का वीडियो बना के डाला है, तो सब लोग सुनना ज़रूर उसको और बताना अच्छे कमेंट करके कि कैसा है वो। हमने अपनी चालू के साथ डाला है। फ्रेंड्स, हमारी अम्मी ने बहुत हेल्प की थी। अम्मी हमारी बहुत हेल्प करती है वीडियो बनवाने में, तो अम्मी के साथ मिलकर हमने डाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखना सारे बच्चे और हमको अच्छे कमेंट करना। तो फ्रेंड्स, अम्मा पापा आ रहे हैं तो हम उनका आज रूम रेडी करेंगे और बेटी खाला और मेहर के जाने का टाइम आ गया है, मतलब बाजा खाला और ज़ारा का भी आ गया है। तो हम उनको भी विदा करेंगे एकदम आंसू बहा के चार कि हमें बहुत बुरा लगेगा, हमने इस बार बिल्कुल कंटेंट के लिए यूज़ नहीं कर पाया। तो ज़ारा क्या कर रही हो? कुछ नहीं शालू अप्पी, मैं तो ब्रेड टोस्ट खा रही हूँ। तो वो चाय में डुबो के टोस्ट खा रही है शायद से, और उसके बाद वो वहाँ जाके बोलती है कि प्लीज़ ज़ारा तुम इसके पास बैठो। अल्लाह शालू अप्पी, ऐसे नहीं कहते भोपाल में तो बोलते हैं तुम खा लो, तुम उसके पास बैठो, आप हैदर खेल रहे हैं। अच्छा, ऐसे बोलते हैं भोपाल में ना फ्रेंड्स, ऐसे बोलते हैं कि हैदर खेल रहे हैं, हैदर खा रहे हैं, हैदर रो रहे हैं, हैदर को पॉटी आई है, ऐसे बोलते हैं, मतलब बहुत तहजीब से बोलते हैं। लेकिन चालू अप्पी, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल तहजीब नहीं है, तो तुम कैसे बोल लोगी? उसके बाद ये कैमरा लेके घुस जाती है हैदर का जो रूम है उसमें, और भाई साहब इतना कबाड़ा, इतना कूड़ा, मतलब ऐसे गद्दे थैले और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। भाई साहब इतना कबाड़ा रखते हैं ये लोग। इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी इनके यहाँ पे इतना कूड़ा कबाड़ा मिलता है ना, तो मतलब पूरा ऊपर तक, मतलब ऐसे गद्दे के ऐसे चट्टे बना रखे हैं, एक के ऊपर एक ऐसे 5-6 गद्दे रखे हुए हैं। मतलब इसको ऑर्गेनाइज करना भी नहीं आता सामान, इतने सारे लोग होने के बाद भी कैसे इन्होंने फैला रखा है सारे घर में। उसके बाद चालू अप्पी के चोचलेबाजी शुरू हुई, हेल्दी सब दिखाना। तो कहती है, फ्रेंड्स, मैं सुबह चिया सीड्स पीती हूँ, लेकिन आज मुझे कोल्ड हो रखा है तो इसलिए मैं लेमन नहीं डाल रही हूँ। अरे चालू अप्पी, किसको दिखा रही हो ये सब ड्रामेबाजी कर करके? हमें पता है कि तुम, और पहली बात तो गर्म पानी में चिया सीड्स कौन खाता है, मतलब पीता है? तुम तो अलग ही नौटंकी करती हो, और कुछ अच्छे से ढंग से काम कर लिया करो। जब भी कुछ करती हो तो पचका ही करती हो, इतने सारे गिरा भी दिए स्लैब के ऊपर, बताओ बेवकूफ़ कहीं। उसके बाद इसने अपनी खालाओं की हैसियत दिखा दी। कहती है कि फ्रेंड, खालाओं के जाने का वक्त आ गया है, तो नाजा खाला भी जाएंगी और बेटी खाला भी जाएंगी मौदहा। तो जो भी हमारा सामान होगा हम पूरा ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से डिक्लटर करेंगे, और वो लोग होती हैं तो वो अच्छे से छटवा देती है सामान को। तो जो उन्हें रखना होगा तो वो अपने साथ रख लेंगी, मतलब लेकर तो जाएंगी जो उन्हें पसंद होगा, और जो उनको नहीं लगेगा कि नहीं हमें नहीं चाहिए, वो आगे बांट देंगी, मतलब वो वाहवाही लूटेंगी और अभी हम यहाँ पे वाहवाही लूटेंगी। मतलब देखो कितनी बेशर्म औरत है। अगर इसको किसी को कुछ देना है तो वो बता के देना ज़रूरी है क्या? अरे बिना ऑफ कैमरा दे के, मतलब वैसे अगर उतरन भी दे रही है, मतलब परफ्यूम्स वगैरह जो रखे हुए हैं ना ड्रेसिंग टेबल पे, इतने सारा, तो भाई इसने ढेर लगा रखा है। मतलब इतना ढेर परफ्यूम कौन लगाता है? एक या दो से ज़्यादा 3 या 4 होंगे, चलो 4 मान लेता हूँ मैं। इसकी तो पूरी शेल्फ भरी हुई है भाई परफ्यूम से ही। इतना परफ्यूम अलग अलग कौन यूज़ करता है? उसके बाद ये कुछ आयत वगैरह लिखी हुई है, तो वो कह रही है कि हमारे रूम डेकोर के हिसाब से नहीं जाएगा, तो हम इसको गोल्डन कलर कर देंगे, मतलब वो ब्लैक कलर में होगी। इसको कोलैबोरेशन में आई थी शायद, लास्ट ईयर आई थी। तो वही सब मतलब दिखा रही है पेंट करते हुए। तो वही पेंटिंग इसको, वही है ना कि कंटेंट इसको कुछ भी बनाना है अब बनाने के लिए, क्योंकि कुछ है नहीं दिखाने के लिए, तो कंटेंट वही बनाना है कि पेंट कर रहे हैं फ्रेंड। उसके बाद अम्मा की एंट्री होती है। अम्मा कहती है, हम 50 रुपये का इनाम देंगे चालू, हम सालू 50 रुपये का इनाम देंगे तुमको, और रिजा को घर दे, बहुत बड़ा घर दे। अम्मा, क्या घर दे? उसको घर की क्या ज़रूरत, वो नौकरानी बन के रहेगी। अम्मा ऐसे ना कहो, हमारी ऑडियंस देखेगी तो कहेगी कि बताओ अम्मा कह रही है पिज़्ज़ा को घर दे, और ये मोटी चालू कुछ कहती ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि घर दे मतलब अच्छा लौंडा दे, मतलब शादी करा दो उसकी। नहीं अम्मा, इतनी जल्दी शादी नहीं कराएंगे उसकी, इतनी जल्दी शादी करा देंगे तो हमारी नौकरगिरी कौन करेगा? अम्मा ऐसी बात मत करो। अम्मा ने फिर उसको पिज़्ज़ा को बोला कि अल्लाह तो जल्दी से एक लड़का दे दे, मतलब अम्मा दुआ दे रही है कि जल्दी से इसकी शादी हो जाए, घर बस जाए। तो चालू कहती है, पिज़्ज़ा, अम्मा की दुआ
बहुत जल्दी लग जाती है, इसका मतलब तुम्हारी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। हम तो नहीं चाहते हैं, लेकिन अम्मा की दुआ बहुत जल्दी लगती है। उसके बाद ये चालू अप्पी जो है ये बाजा खाला को और पेटी खाला को लगा देती है काम पे, वही पेंट कराने के लिए जो आयत लिखी हुई है उसको, जो वॉल हैंगिंग टाइप का है उसके बाद वही हंसी मजाक के उसमें मतलब आड़ में अपनी खालाओं का हमेशा मजाक उड़ाती है। फिर से इसने उड़ा दिया कि फ्रेंड्स ये है पेटी पेंटर, ये है नाजा पेंटर, तो आपको अगर कुछ भी कराना हो तो आप लोग करा सकते हैं। हमने तो गलत भी अपने घर में पेंट करा लिया, हमें तो पूरा ठेका ही नहीं दे देना चाहिए था। मतलब थोड़ी सी भी इज्जत नहीं रखती हो अपनी खालाओं की। हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन तुम कैमरे पे आके 36 लाख लोगों के सामने ये ऐसे मजाक क्यों करती हो? तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि तुम अपनी खालाओं का इतना मजाक उड़वा देती हो। उसके बाद कहती है अरे मेहर, तुम्हें तो ऐसे देख के लग रहा है कि जैसे मलाइका अरोरा लेकर घूमती है अपना टम्बलर, तब से तुम हीरोइन बन के बैठी हुई हो। मतलब वो लड़की टम्बलर से पानी पी रही है तो उसको बैठ के वहाँ पे बोल रही है कि तुम तो बिल्कुल मलाइका अरोरा की तरह टम्बलर लेके घूमती हो, जैसे वो घूमती है ना ऐसे तुम पूरे दिन घूमते हो इधर से उधर, तुम तीनों लड़कियाँ। मतलब ये अगर किसी को दिखा देती है, मतलब कुछ दिलाती है ना, तो उसको 50 बार जता ना दे तब तक इसकी इस मोटी के ना खाना हजम नहीं होता। इतनी बेशरम औरत है ये। उसके बाद ये अपने बेडरूम में तीनों लड़कियों को बिठा के पिज़्ज़ा से मतलब कॉफ़ी बनवाई होगी इसने, तो ये कॉफ़ी की बोल रही है कि इतना झाग है इसमें कॉफ़ी का है, मतलब इसके हाथों में भी सब कुछ दो। और फिर ये नुक्स भी निकालती है उसमें, अरे तेरे हाथ पैर काम करते हैं ना तो खुद बना लिया कर, लेकिन पिज़्ज़ा से बनवाई तो इसमें कह रही है फ्रेंड्स हमें तो सिर्फ झाग ही झाग दिख रहा है, इसमें कॉफ़ी हमें ढूंढनी पड़ेगी। और ये दोनों लड़कियां बेड पे बैठी हुई हैं उसके। बताओ इतनी शर्म नहीं है इन लोगों को कि ये बेडरूम में ऐसे बैठ जाती हैं जाके। और उधर महर चला रही होगी फ़ोन, तो उसकी तरफ एकदम कैमरा करके कहती है, वो एकदम होपलेस होगी, जैसे होता है ना डर जाते हैं बच्चे, तो एकदम डर गई वो। मतलब 1 मिनट भी ये औरत ना खाली नहीं बैठने दे सकती किसी को भी। कभी किसी को काम पे लगा देती है, कभी किसी को काम पे लगा देती है, और खुद पसरने के लिए आ गई है बेडरूम में। लाइट सारी ऑफ कर रखी है और फ्लैश जला, मतलब जो हैदू है वो सो रहा होगा वहाँ पे, तो कह रही है कि हम फ्लैश जला के ये वीडियो बना रहे हैं। मतलब ज़रूरी है क्या ये सब करना? बाद में कर ले बहन, तेरे को कंटेंट की इतनी क्यों पंचायत रहती है, ये समझ नहीं आता मुझे। फिर ये ज़ारा, लहर और पिज़्ज़ा के साथ जाती है शॉपिंग पे, जिसमें नाचा खाला भी इसको ज्वाइन करती है, हैदू भी जाता है। लेकिन ये पेटी खाला को हमेशा छोड़ना, अगर घर में रहेंगी तो जैसे सबने सुना है, NF भी बोल चुकी हैं काफ़ी बार कि अम्मा जो है वो चोरी करके ले जाती हैं, फिर गाँव में जाके बताती हैं जब उनके जो पोते हैं उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था कि अम्मा का आया सच सामने ऐसे करके। तो इसका मतलब ये है कि अम्मा चोरी वोरी कर लेती हैं क्या, इसलिए तो वहाँ पे पेटी खाला को छोड़ के जाती है निगरानी रखने के लिए, कैमरा लगवा दे अपने घर में। बट नहीं, ये औरत ना कभी पेटी खाला को इंपॉर्टेंस देती, कभी मॉल में नहीं लेके जाएगी। वही है ना, उनकी हैसियत नौकरानी से ज़्यादा है ही नहीं। फ्रेंड्स वो हमारी नज़रों में नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं है, उनका काम है सिर्फ घर के काम करना, बाहर नहीं लेके जाएंगे हम उनको। तुमको क्या दिक्कत है? अरे ये तो अम्मी भी गई हैं, हम तो भूल ही गए थे कि हम भी गए थे बाजार। ये वेस्ट साइड के स्टोर पे गई हैं कपड़े लेने के लिए, सबको दिखा रही हैं कि ये देखो ये हील्स ले लो, ये तुम सूट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो। हम भी आए थे, जब ये अब हमारी नाजा के बच्चों को दिलवाने आ सकती है कपड़े, तो हमको क्यों नहीं दिलवाएगी? तो हमने सोचा क्यों ना हम भी चलते हैं। तो खाली नौकरानी को घर छोड़ के आए हैं और बाकी सब लोग बाजार में आए हैं। मतलब मीरा रोड में ही है कोई ये स्टोर वेस्ट साइड का, उसी में आए हैं। मतलब चालू को अगर ये बच्चों को ही कपड़े दिलाने थे तो खुद आ जाती, बच्चे को वहीं छोड़ देती, लेकिन नहीं, बच्चे को साथ लेके आना है। लेकिन नैनी पिज़्ज़ा आई हुई है ना साथ में, तो वो बच्चों को खिला रही है। भाई हद ही हो गई बिल्कुल यार, इस औरत को बिल्कुल शर्म नहीं है कि उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करी तो करी, अब उसका ना तो कोई एडमिशन करा रही है ना कोई कोचिंग लगवा रही है, और बस सिर्फ कहीं शॉपिंग करने जाती है तो वो नैनी को बच्चे पकड़वा के लेके जाती है। नहीं चालू अपी, मुझे तो सिर्फ हैदू को खिलाना ही पसंद था। नहीं मैं तो हैदू को खिलाऊंगी सिर्फ। आपको क्या दिक्कत है? आप लोग मुझे मत बोलो, मेरे को पढ़ना लिखना नहीं है, मैं तो सिर्फ हैदू की डायपर चेंज करूंगी। मतलब इस लड़की को भी बिल्कुल भी अक्ल नहीं है भाई, ये तो नैनी बन के रह गई है। मुझे तो इसके लिए ना सच्ची बता रहा हूँ बहुत तरस लगता है, लेकिन हम लोगों को भी तरस खा के क्या मिलेगा भाई? इसके जब माँ बाप को ही नहीं पड़ी तो हम लोग तो कौन ही होते हैं इसके लिए इतना ज़्यादा सिंपैथी करने वाले। इतने बड़े कपड़े लेने की क्या जरूरत है? अच्छे नहीं लग रहे, तुम सिर्फ उतरन पहनो। हम सानू से कहेंगे और सानू से कहेंगे कि दीपिका के जितने कपड़े हो सब दे दे तुमको। और चालू तुम भी दे देना, सारी उतरन जितनी हो। तुम खाली ज़ारा को नए कपड़े दिलाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी देख के। देखो पहनेगी तो उतरन सिर्फ इन लोगों के नसीब में है। देखो तुम ये ज़्यादा अच्छे कपड़े ना दिलाओ चालू। उसके बाद सारे बच्चों को लेके बैठ जाती है, शॉपिंग वॉपिंग करके आ जाती है। तो फिर उसके बाद बोलती है फ्रेंड्स हम अपने सास ससुर जी का, क्योंकि हमने टाइटल भी यही डाला है सास ससुर जी का रूम डेकोर, मतलब हमने अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से, हम बहुत एक्साइटेड है अपने सास ससुर का रूम सजाने के लिए। वो बात अलग है कि 10-12 दिन में उन्हें लात मार के भगा देंगे यहाँ से, तो सारे बच्चों को बिठा के, वो हमारे लिए नौकर हैं, सबको बिठा के हमने काम कराने के लिए
लगा दिया है कि कोई चद्दर बदलेगा, कोई तकिए के कवर डालेगा, कोई कुछ करेगा। मतलब सारे के सारे पिज्जा ज़ारा लहर और वो कृष्णा जो एडिटर है, एडिटर कम नौकर है, उससे सारे काम कराएंगे हम। बाद ये करा दिया अपने सास ससुर का रूम टूर, मतलब जो सिंपल से ही रूम है, मतलब वॉलपेपर वगैरह लगवा दिया है, कर्टन्स लगवा दिए हैं, बेड वगैरह लगवा दिया है। तो ये कह रही है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अम्मा पापा का एक अलग से रूम होगा, वो आके यहाँ पे रेस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फालतू की पंचायत करने की आदत है इस औरत को, बस वाहवाही लूटनी है। लेकिन 10-12 दिन से ज़्यादा टिकने दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगी चैनल का। उसके बाद वही फालतू की बातें करती है कि हमारे अम्मा पापा का ये रूम है, इसमें अटैच टॉयलेट है, बाथरूम है, मतलब सेपरेट ही है, सब चीज़ उसके अंदर ही है, कवर्ड है 3 डोर वाला, और ये लगा दिया वो लगा दिया, हम बहुत मिनिमल रखना चाहते थे, वॉलपेपर लगवा दिया, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया, ये सब पंचायत इसको। फिर बालकनी खोल के दिखाती है कि बालकनी में स्पेस है, अगर चाहेंगे तो यहाँ से व्यू आएगा, देख सकते हैं वो लोग, खिड़की खोल के बैठ सकते हैं, स्टूल लगा लगा के दिखा दिया। पता नहीं क्या क्या भाई, पागल हो गई है ये औरत। मतलब ऐसे कर रही है जैसे ये पता नहीं कितने दिन के लिए यहाँ पे अपने सास ससुर को साथ ही रखेगी ज़िंदगी भर के लिए। 10 दिन से 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद वो वापस खुद भाग जाएंगे या तो, या ये भगा देगी। उसके बाद फिर ये कहती है कि फ्रेंड्स, हमसे तो हिम्मत हम हार चुके हैं, और हमारा इंटीरियर डिज़ाइनर जो था वो भी हिम्मत हार के हमें छोड़ के भाग गया है। मतलब फिर से इसने कुछ लोचा लफड़ा कर दिया है फ्रेंड्स। इंटीरियर डिज़ाइनर जो था वो भाग गया। अब ये कुछ भी खराबी होगा, अगले या 2 महीने बाद कुछ खराबी होने लगेगी सामान में, तो बोलेगी हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर की गलती है। फ्रेंड्स, हम फिर से रिनोवेशन कराएंगे। मतलब यही बात है ना, हर 2-3 महीने बाद रिनोवेशन चालू कराने का हमारा टैक्टिक्स है ये फ्रेंड्स। चालू ये सब छोड़ो, आप ये बताइए चालू मैडम कि आप अपने सास ससुर को कितने दिन के लिए मतलब बुला रही हैं? मतलब इतना ज़्यादा ये खुश हो रही है भाई अपने सास ससुर के आने से, फिर उसके बाद करेगी फ्रेंड्स, अम्मा को मत बताना, अम्मा की आती घबराहट होने लगती है फ्रेंड्स, एंजाइटी होने लगती है। मतलब तुझे तो आते ही अम्मा पापा के, मतलब तेरे सास ससुर आते हैं तुझे सबसे ज़्यादा घबराहट होती है, लेकिन तुझे अब ऐसा लग रहा है कि मतलब तू मरी जा रही है अपने सास ससुर को यहाँ बुलाने के लिए। मतलब इतना फेक कोई कैसे हो सकता है चालू अप्पी? मेहर, तुम फ़ोन क्यों चलाती रहती है हर वक्त? मतलब तू सारी ज़िंदगी तूने आश की लड़ाई 7 साल चक्कर चलाया, तब कुछ नहीं, और अब ये लड़की अगर फ़ोन थोड़ा बहुत चला भी रही है तो हर बात पे मेहर, तुम क्या कर रही हो फ़ोन में? मेहर, तुम फ़ोन क्यों चला रही हो? मेहर ये, मेहर वो। मतलब इस लड़की के पीछे ही पड़ गई है हाथ धो के ये। उसके बाद जो पहले कपड़े लिए वो दिखाया, उसके बाद जो लेके आई है अनबॉक्स कर करके दिखाया सारे कपड़े के सब, मतलब फैशन शो लगा रखा है। फ्रेंड्स, सबने फैशन शो लगा रखा है। मेहर इस टाइप का अच्छा लग रहा है। नहीं मेहर, मेहर को कोचिंग जाना होता है, मेहर को कोचिंग में ये चप्पल पहनेगी, बारिश आएंगी तो वो चप्पल पहनेगी। मतलब बच्चों को कपड़े दिलाए हैं तो जताना ज़रूरी है हर बात में। ये मेहर के बारिश के कपड़े, ये मेहर की बारिश की चप्पल, ये मेहर कोचिंग जाएगी तब पहनेगी। और वहाँ से अम्मी जान कहती हैं मेहर, ये जो टॉप पहना है इसके ऊपर स्टॉल ले लेना। अरे अम्मी ज़रूरी है क्या स्टॉल लेना? मतलब आप बिल्कुल ही आउटडेटेड। अपनी बेटी को रोक लेती, 7 साल चक्कर चलाया था उसको तो रोका नहीं, लेकिन उसको बोल रही है मेहर, जब तुम जाओगी तो तुम जब कोचिंग जाया करोगी तो इस इतनी अच्छी लग रही है टॉप में, इसके ऊपर स्टॉल डाल लेना आंटियों की तरह, एकदम आंटी बन के जाना बेटा कोचिंग में। मतलब बताओ, शर्म ही नहीं है आंटी को भी, मतलब अम्मी जान को कह रही है स्टॉल डाल लेना। टॉप के ऊपर स्टॉल कौन डालता है? उसके बाद हैदू के अलग ही क्यूट मूवमेंट्स चल रहे हैं, वो कभी चप्पल पहनने को कह रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ऐसे कर रहा है। मतलब बच्चे हैं ना, वही बच्चे मन के सच्चे, क्यूट है वो बहुत ज़्यादा। तो उसकी तो मैं हरकतें क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत क्यूट लगता है, और बच्चे वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, तो क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में। बाकी फिर वही फैशन शो चलता है। मेहर, पहन के दिखाओ, चलो चेंज करके दिखाओ। सारा तुम बस वही नौटंकी दिखाना कपड़े वपड़े, और ये कहती है अम्मा आपका बस रह गया है, आपको भी जाने से पहले दिला देंगे अम्मा। अम्मा कहती है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बेटा, बेटा हमको भी चाहिए कपड़े। तो बस इनकी ये शॉपिंग खाना घूमना, इधर से उधर रेस्टोरेंट में जाना, और फिर घर में आके चिया सीड्स दिखा के कहती है कि मैं हेल्दी पीती हूँ। तो यही था चालू अप्पी का व्लॉग और मेरा वीडियो, क्योंकि ये चालू अप्पी तो मानने वाली है नहीं। 1 मिलियन ऑलमोस्ट होने वाले हैं, क्योंकि ज़ारा का नाम डाला है टाइटल का। बच्चों के लिए मतलब मेहर और ज़ारा के लिए कपड़े दिलाए तो सारी दुनिया टूट के पड़ेगी। ज़ारा का टाइटल में यूज़ कर लिया, फ़ोटो भी थंबनेल में इतना बड़ा फ़ोटो ज़ारा का ही लगाया हुआ है। तो वही है ना कि चालू अप्पी जितना खर्च करेगी उससे 4-5 गुना एक्स्ट्रा कमा लेगी। तो ये तो इसका है ही, खाना मतलब खाओ दिखाओ, शॉपिंग करो वो दिखाओ, बच्चों को दिखाओ, बस कंटेंट हो गया। कोई एफर्ट्स नहीं, कुछ नहीं, बस ये ऐसी फालतू की व्लॉगिंग चलती रहती है। और अम्मी को मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा जलन हो रही होगी। अम्मी कह रही होंगी हाँ चालू, हाँ हमारे लिए सूट नहीं दिलाए, हमको भी सूट चाहिए, देखो चालू हम भी सूट लेंगे। तो अगली बार अम्मा के लिए और बेटी खाला के लिए और हमारे लिए सूट लेके आना। तो वही बात है ना कि अम्मा को और अभी शायद हम अम्मी जान के लिए भी सूट वगैरह दिलवाएंगी। तो अगले वीडियो में यही सब दिखाएगी चालू कि अम्मी के लिए शॉपिंग। बस फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाय बाय। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।